Hello students and welcome to this new video. This video is made for chapter number 1 and this video has the question answers of chapter number 1. Also, I am going to send the PDF of the question answers in your application. वीडियो के बाजू में डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है उसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर्स के चैप्टर नंबर 1 Q&A ऐसा करके एक पीडीएफ आएगा। आज या कल आ जाएगा। तो वो पीडीएफ में ये जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे टेक्स्ट बुक के वो हम उसमें पोस्ट करेंगे। तो फिर भी जो पीडीएफ है वो मैं कौन सी भेजने वाला हूँ वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स विच आर देयर इन द टेक्स्ट बुक। तो जो भी क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक में है वो एक बार हम देख लेते हैं। गिव डिटेल्स ऑफ द आर्यन एंड द्रविडियन रेस, तो मतलब आर्यन और द्रविडियन रेस के बारे में हमको लिखने का है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड गिव इट्स डिटेल्स, तो कल्चर का मीनिंग लिखना है, जो फर्स्ट पेज पे था मीनिंग वो लिखना है और उसकी थोड़े कुछ डिटेल्स लिखनी है कि भाई कल्चर के अंदर क्या होता है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के बारे में लिखना है, एक्सप्लेन इन डिटेल। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज तो हमारे पैराग्राफ में यहाँ पे 3 पॉइंट जो दिए हुए वही होंगे। यस ऑब्वियसली। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज वही है प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज के। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड स्टेट, व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ। तो भाई नेचुरल हेरिटेज का मीनिंग लिखना है और उसके अंदर क्या क्या आता है वो लिखना है। तो यहाँ पे हमने सेकंड पेज पे जब देखा तो नेचुरल हेरिटेज का पूरा पॉइंट वहां पे दिया हुआ है जिसमें 4 अलग अलग पॉइंट्स है, लैंडस्केप्स है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है और रिवर्स है। तो हम वापस वही पेज पे जाते हैं, लैंडस्केप्स, रिवर्स, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं वो मैंने पीडीएफ अंदर के डाले हुए हैं, पीडीएफ में डाले हुए हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा अभी पढ़ने के लिए और आपके नोट्स के लिए वो बहुत ही इजी हो जाएगा। राइट अबाउट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में लिखना है, क्या क्या है कल्चरल हेरिटेज में, क्या कंसिडर होता है कल्चरल हेरिटेज में, कौन से बिल्डिंग है कल्चरल हेरिटेज में, तो वो सब हमको लिखने हैं। व्हाट इज द अदर नेम बाय विच आर्यंस वर कॉल्ड, तो भाई ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसका आंसर नॉर्डिक आर्यंस आ जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेग्रिटॉइड हप्सी, हप्सी के नेग्रिटॉइड पीपल के बारे में हमको शॉर्ट नोट लिखना है। एनिमल्स शोन ऑन आवर नेशनल करेंसी, तो भाई अभी आपके स्क्रीन पे वो पीडीएफ जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो पीडीएफ आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये देखो आ गया आपके स्क्रीन पे पीडीएफ, वही क्वेश्चन आंसर्स हैं जो क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक में है। चलो एमसीक्यू देखते हैं भाई। द वर्ड लोक माता इज यूज्ड फॉर भारत, नेचर, रिवर्स और पानीहरी। तो कौन सा आंसर आएगा? लोक माता किसको बोलते हैं? हम रिवर्स को बोलते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट मैच, तो करेक्ट मैच आपको फाइंड करना है। भाई अभी देखो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए पेपर के रूप में है। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन, डी में 2 और ई में 4 क्वेश्चन है। जैसे बोर्ड के अंदर पूछा जाता है वही फॉर्मेशन में आपके पास चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस है। तो भाई अब हम आंसर देखते हैं, हमारे पास आंसर नेक्स्ट पेज पे ही आ गए हैं। द वर्ल्ड लोक माता इज यूज्ड फॉर सी, रिवर्स। फाइंड आउट द करेक्ट मैच, सी, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल, मोढेरा। विच लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग टू द्रविड़ लैंग्वेज ग्रुप, तो हिंदी, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम तीनों द्रविड़ के लैंग्वेज के ग्रुप में आते हैं। भाई व्हाट इज द अदर नेम बाय विच आर्यंस वेर कॉल्ड, तो आर्यंस वेर नोन एज नॉर्डिक एज अदर नेम, नॉर्डिक जाने जाते हैं, नॉर्डिक बुलाए जाते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए एक ही लाइन हमने लिखी है, जो पूछा गया है वही लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ लिखना नहीं है। ईच कैरीज 2 मार्क्स, तो भाई ये 2 मार्क के क्वेश्चन है, इसमें 3 या 4 पॉइंट लिखने चाहिए। राइट है शॉर्ट नोट ऑन नेग्रिटॉइड, भाई शॉर्ट नोट बोला है तो 3 4 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे। नेग्रिटॉइड और निग्रोज आर द मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, दे वर ब्लैक हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 फीट एंड करली हेयर, तो उनके हेयर जो थे वो करली थे, उनकी हाइट 4 to 5 फीट थी और ब्लैक कलर के वो थे, उनका जो स्किन कलर था वो ब्लैक था। और दे वर द मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, वो लोग बहुत ही एंशियंट इनहेबिटेंट्स मतलब यहाँ पे बहुत ही पहले आए थे। Some historians believe that Negrito or Negros came from Africa via Baluchistan to India. तो भाई ये बात है यहाँ पे कि historians believe करते हैं कि नेग्रिटो और निग्रो, निग्रोज बोला जाता है और वो कहाँ से आए? अफ्रीका से आए, बलूचिस्तान से। विच एनिमल्स आर शोन इन अवर नेशनल करेंसी, तो वही बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया एनिमल्स लाइक 4 लायंस,
horse and bullock are shown. तो ये हो गया आपका आंसर. एक्सप्लेन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज. भाई देख लीजिए सारे पॉइंट्स 3 मार्क के लिए मैक्सिमम 6 पॉइंट आपको लिखने हैं. Each aspect of Indian heritage made India eye-catching, picturesque, and attractive. For its protection and preservation, it becomes primary and pious duty of each citizen of India. तो इंडियन हेरिटेज का हर एक एस्पेक्ट, हर एक चीज एक इंडिया को कैसा बनाता है, आई कैचिंग है ना, अट्रैक्टिव बनाता है, पिक्चरिस्टिक बनाता है. फॉर इट्स फॉर इट्स प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन इट बिकम्स प्राइमरी एंड पायस ड्यूटी. तो भाई हमारा सिटीजन, एज अ सिटीजन, हमारा प्राइमरी ड्यूटी क्या रहता है, हमको प्रोटेक्शन करना है और प्रिजर्वेशन करना है. Nobody harms the ancient memorials and to preserve places having historical importance and values. Fundamental duties of citizens of India are shown in Constitution of India. तो भाई कोई भी एंशियंट मेमोरियल को हार्म ना करे और ऐसी प्लेस जिसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो उसको प्रिजर्व करे, और फंडामेंटल ड्यूटीज हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है. इन आर्टिकल 51A ऑफ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6, 7 एंड 9 आर मेंशन्ड. तो 51A के अंदर 6, 7 और 9 पॉइंट्स के अंदर हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसमें हमारा लिखा है कि भाई हमको क्या करना है. टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रिजर्व इट, टू प्रोटेक्ट आवर पब्लिक प्रॉपर्टी and give up violence, maintain the forest, tank, river, ponds, and the wild animals and birds, along with maintaining the natural environment, and to show compassion for all the living creatures. तो भाई ये है आंसर आपका. The nature has created beautiful landscapes. We should maintain the purity, sanctity, and beauty of the places, considering to be our moral duty. तो ये है आपका आंसर. एक्सप्लेन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज का. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड गिव इट्स डिटेल्स. तो भाई कल्चर का मीनिंग लिखना है और डिटेल लिखना है उसके बारे में. कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लिविंग लाइफ. बहुत ही बढ़िया पॉइंट है. जैसे हम जिंदगी जीते हैं उसका तरीका है कल्चर. अ वे ऑफ लिविंग लाइफ ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एट अ पर्टिकुलर पीरियड. इट मीन्स ऑफ अचीविंग द हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ मैनकाइंड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री. तो भाई एक ग्रुप का या एक पर्टिकुलर पीरियड का, एक टाइम का, एक जिंदगी जीने का तरीका है, वो है कल्चर. पहले के जमाने में भी राजा महाराजा जैसे जीते थे, वो टाइम पे वो ग्रुप जो जैसे जीता था, वो है कल्चर हमारे लिए. इट मीन्स ऑफ अचीविंग द हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ मैनकाइंड. तो भाई हम जो भी स्तर पे हैं अभी, उसमें सबसे बढ़िया सोच लाएं, सबसे बढ़िया आइडियाज इकट्ठा करें, सबसे बढ़िया थिंकिंग रखें, वो है हमारा कल्चर. इट मीन्स ऑफ अचीविंग द हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ मैनकाइंड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री. तो वो हो जाता है कल्चर. वी कैन ऑल्सो से दैट कल्चर इज अ टोटल. भाई ये बढ़िया पॉइंट है, ये है डेफिनेशन कल्चर का. कल्चर इज अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल एंड टू डेवलप देम अप टू द टॉप मोस्ट लेवल. तो ये हो गया आपका कल्चर का डेफिनेशन. कल्चर क्या है भाई? इट इज अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन एंड टू डेवलप देम अप टू द टॉप मोस्ट लेवल. तो ये है कल्चर. वर्ल्ड्स एंशियंट सिविलाइजेशन हैव बीन डेवलप्ड ऑन द रिवर बैंक्स. भाई यहाँ पे रिवे लिखा है, रिवर आएगा. हमारी जो पुरानी पुरानी सिविलाइजेशन है वो रिवर बैंक्स पे डेवलप हुई है. फॉर एग्जाम्पल इजिप्शियन सिविलाइजेशन तो नाइल रिवर के पास, चाइनीज सिविलाइजेशन तो वांगो और याक्संग यांगसे कांग रिवर के पास, इराक मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन तो यूफ्रेटिस और टाइग्रिस रिवर के पास. इन शॉर्ट रिवर्स आर टेक केयर ऑफ सिविलाइजेशन. तो रिवर बहुत ही ध्यान रखते हैं बेटा. इन शॉर्ट रिवर्स आर केयर टेक्स नहीं होता है, केयर टेकर्स होता है. ओके, थोड़ा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, टाइप करने में प्रॉब्लम आ जाता है मुझे, है ना, चाय नहीं पी थी मैंने. तो इन शॉर्ट रिवर्स आर केयर टेकर्स ऑफ सिविलाइजेशन. तो ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ कल्चर एंड गिव इट्स डिटेल्स के बारे में आंसर. ये आंसर है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड स्टेट व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ. तो द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज नेचुरल हेरिटेज. भाई ये डेफिनेशन हो गया नेचुरल हेरिटेज का कि भाई क्या है नेचुरल हेरिटेज. नेचुरल हेरिटेज इज द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ. तो वो हो जाता है हमारा नेचुरल हेरिटेज. नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक एंड वेरिड. हमारा हेरिटेज यूनिक है, हमारा हेरिटेज एकदम डाइवर्स है. ठीक है, बहुत 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 ही अलग अलग चीजों में फैला हुआ है. द एग्जाम्पल ऑफ अवर क्लोज रिलेशन विथ नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जतका टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन. तो भाई क्लोज रिलेशन के बारे में
जब हम बात करते हैं कि भाई नेचर के साथ ह्यूमन का कैसे क्लोज रिलेशन है, तो वहां पे मेंशन किया हुआ है, कहाँ पे, पंचतंत्र और जटका टेल्स के अंदर। ठीक है। माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम, सी, ट्री, प्लांट, क्रीपर, फ्लावर, लीव्स, insect and varied landscape, wide range of mineral, vegetation, plants and animals are seen in these naturalities and natural peculiarities. नेचुरल पिक्यूलरिटीज में कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी 5 नाम याद रखना है, माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम, सी, कोई भी आप याद रखिए, 5 या 6, जो भी जितना भी आपको याद रहे, मिनिमम 5 रखने हैं। आयुर्वेदा, यूनानी, बेटा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, एक्चुअल स्पेलिंग है यूनानी। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा। आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचर क्योर आर टोटली बेस्ड ऑन नेचर। और क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक एंड सेवरल राग्स आर बेस्ड ऑन प्रहर। तो हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है, फोक म्यूजिक है और बहुत सारे राग, वो किस पे बेस्ड है बेटा? प्रहर, है ना, पीरियड ऑफ टाइम। टाइम का जो एक प्रहर होता है, दिन में 8 प्रहर होते हैं, वैसे डिवाइड किए गए हैं टाइम को। तो उसके हिसाब से क्लासिकल और फोक म्यूजिक और ऑल रागास और, है ना, वो सब चीजें बनाई जाती है टाइम के मुताबिक। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। फॉर एग्जाम्पल हिमालय, हिमालय इज ऑल्सो अ लैंडस्केप। ओके। तो भाई डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड के देखने जाए हम डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड, तो उससे बहुत ही बढ़िया बढ़िया लैंडस्केप बनते हैं। फॉर एग्जांपल हिमालय इज अ लैंडस्केप। पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर सिंस एंशिएंट टाइम। भाई ये पॉइंट बहुत ही बढ़िया है। देखो, हम बात कर रहे हैं नेचुरल हेरिटेज और उसके अंदर क्या आता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि भाई एनवायरमेंट लवर हैं इंडिया के लोग सिंस एंशिएंट टाइम। उनका प्रूफ क्या है भाई? उनका प्रूफ इज देयर लव फॉर फ्लावर्स। हमको फ्लावर्स बहुत ही पसंद पसंद है, छोटे छोटे छोड़ उगाना बहुत ही पसंद है, प्लांट्स बोना बहुत ही पसंद है। हरडे, आमड़ा, एलोवेरा, अदुसी, नीम एक्सेट्रा मेडिसिन हम यूज करते हैं। फ्लावर्स लाइक मोगरा, रोज, दमारो एक्सेट्रा। फिर ये फ्रेग्रेंट फ्लावर्स जो होते हैं, जो सुगंधीदार फ्लावर्स होते हैं, उन्होंने ह्यूमन की लाइफ बहुत ही बढ़िया बना दी है। ब्यूटीफुल, फ्रेग्रेंट, हेल्थी एंड प्रॉस्परस। सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशन। तो हमारी लाइफ जो है, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ, हमारी लाइफ में हम फ्लावर्स घर पे रखते हैं, ठीक है, भगवान को भी अर्पण करते हैं फ्लावर्स। ये सारी चीजें सोशल और रिलीजियस लाइफ जो हमारी है उसके अंदर बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करती है। ठीक है। इन अवर सिविलाइजेशन, लैंडस्केप सीन्स एट डॉन एंड डस्क आर वेरी फैसिनेटिंग। तो भाई हमारे सिविलाइजेशन में जो भी लैंडस्केप के सूरज उगने के जो सीन है, सूरज ढलने के जो सीन है, ठीक है, वो एक इंस्पिरेशन बनते हैं ऐसे चित्रकारों के लिए जो एकदम बढ़िया बढ़िया चित्र बनाते हैं, एकदम बहुत ही बढ़िया ड्राइंग्स बनाते हैं। और हमारे लोगों को भी एक ध्यान और शांति का एक सेंस लोगों को ये देते हैं कि भाई सूरज उगता है, इसका मतलब हम राइज करते हैं, हम उठते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये बात जो है वो हम सबको क्या सिखाती है? हैव एनरिच्ड द लाइव्स ऑफ पीपल बाय डेवलपिंग द एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस का मतलब हो गया कि भाई हमको एक शांति वाला मन देते हैं, एकदम ध्यान लगाने का मन देते हैं, हम स्थिर रहते हैं। तो वो हो जाता है एस्थेटिक सेंस। सो वी हैव ऑनर्ड रिवर एज लोक माता, इसीलिए हम रिवर को लोक माता बोलते हैं। ग्रीन फील्ड्स, प्रॉस्परस हर्ब्स, पैक्ड फॉरेस्ट, मेडिसिनल प्लांट्स हैव अल्ट्रा एनरिच्ड आवर लाइफ फ्रॉम एंशिएंट टाइम एंड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। ग्रीन, बड़े बड़े फील्ड्स हो, एकदम लीले ग्रीन ग्रीन फील्ड्स हो, फिर बढ़िया बढ़िया हर्ब्स हो जो हम यूज करते हैं, फिर मेडिसिनल प्लांट्स जो हम यूज करते हैं, वो हमारी जिंदगी को एकदम बहुत ही एनरिच करते हैं बेटा, हम बहुत ही प्लस पॉइंट के रोल में वो प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। द ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड। तो ह्यूमन, एनिमल्स और बर्ड्स वो सारे ट्रीज पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, लेपर्ड, फॉक्सेस, बियर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, mongoose, lizard, porcupine are found here since ancient times. That shows it is a country of animal lover कल्चर। तो भाई यहाँ पे आपको नाम याद रखने हैं, 7 7 नाम याद रखने हैं। भाई एनिमल्स के नाम तो बहुत ही सिंपल है, आपको 7 नाम याद रखने हैं मिनिमम, और यहाँ पे लिखने हैं। Our religious beliefs have given a status of god goddesses vehicle to some of the wild animals like tiger, peacock, alligators, eagles, etc. हमारे रिलीजियस बिलीव्स, हम जो भगवान के बारे में सोचते हैं, वहां पे एनिमल्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है ना। हमारे भगवान देवी देवताओं के व्हीकल जो होते हैं, जो वाहन होते हैं, वो एनिमल्स रखे गए हैं। जैसे टाइगर है तो अम्बा माता का जो है वो टाइगर व्हीकल होता है। पीकॉक जो है तो शिव पुत्र कार्तिकेय का
जो व्हीकल है वो पिकॉक है। एलिगेटर्स तो खोड़ियार माँ जो होती हैं उनका व्हीकल है एलिगेटर्स। ईगल तो शनिदेव जो है उनका व्हीकल है ईगल। तो ये सारी चीजें हमको क्या बताती है बेटा, हम एनिमल लवर कल्चर में रहते हैं, हमारे रिलीजियस बिलीफ्स में भी एनिमल का रोल बहुत ही बड़ा है। Our national currency is highly valued by putting the figure of 4 lion, horse and bull। तो हमारे नेशनल करेंसी के अंदर भी 4 लायन है ना, 4 लायन का एम्बलम है हमारा, हॉर्स है और बुल भी है। The protection to protect the wildlife reserves are created and even laws for the protection of their life are made। तो ये हो गया वाइल्ड लाइफ रिजर्व हम बनाते हैं, लॉज बनाते हैं वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए। इसलिए हमको क्या दिखाता है बेटा, वी आर नेचर लवर्स, वी आर एनिमल लवर्स। तो ये हो गया आपका आंसर। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड स्टेट व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो कल्चरल हेरिटेज मीन्स वॉट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन विद हिज टैक्ट विजडम आर्ट एंड स्किल। तो जो भी चीज ह्यूमन से हमको मिलती है या ह्यूमन बनाता है विथ हिज टैक्ट, टैक्ट मतलब उसका एबिलिटी, विजडम मतलब बुद्धि, आर्ट मतलब चित्रकला एंड स्किल, स्किल मतलब जो भी उनकी आवड़त होती है ना, जो भी उनकी एबिलिटी होती है उससे वो जो भी चीज बनाते हैं वो होता है कल्चरल हेरिटेज। तो भाई ये आंसर जो है वो 4 मार्क का है। तो 4 मार्क में तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे हमको। तो देखते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर इज 5000 years old। The remains of Indus Valley civilization is an evidence of this. The remains of the figures of god, goddesses, human, animals, and several toys, as well as sculpture of a bearded man and the statue of a dancer, by seeing all feel self-esteem and pride in our cultural heritage। तो ये सब देख के हम बहुत ही गर्वित होते हैं कि भाई कि हमारा कल्चरल हेरिटेज कितना बढ़िया है। ओके, we can see bullock or lion on an inverted lotus of Mauryan era, the statue of Gautam Buddha in a meditative form। तो मौर्यन एरा का एक इन्वर्टेड लोटस पे बुलॉक और लायन है, वो हमको दिखाई देता है। गौतम बुद्धा का मेडिटेटिव फॉर्म में एक चित्र है, जो स्टैच्यू है वो हमको दिखाई देता है। द कलाकंड स्टैच्यूज ऑफ जैन तीर्थंकर्स, द caves of Ellora of Rashtrakut dynasty, etc. By seeing this heritage, we feel proud, gladdened, and reverence for cultural heritage। Our cultural heritage accommodates places, buildings, sculptures, stupas, viharas, chaityas, temples, mosques, tombs, fort gates। तो भाई ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो है वो हमको लिखना है यहाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Historical places of freedom struggle like Dandi, Shantiniketan, Wardha, Delhi can also be considered as a part of our cultural heritage। Besides language, script, discovery, भाई ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आपको इंक्लूड करना है। Besides language, script, discovery of zero, mathematics, calendar, astronomy, iron, literature, religion, युद्ध शास्त्र, chariot, political science, zoology, botany, वास्तु शास्त्र, republic, judiciary, legislature, environment protection, etc. are the important discoveries of India। यहाँ पे भी आपको 6 नाम याद रखने हैं, मिनिमम 6 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर राइट अबाउट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। बेटा ये सब आंसर्स आपको मैं बता दूं, ये टेक्स्ट बुक में ही है, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में से मैं बताऊं उससे अच्छा आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूं, जिससे आपको तुरंत ही आंसर्स मिल जाए और आप प्रिपेयर करना शुरू कर दे, बिकॉज एग्जाम आने वाली है। गिव डिटेल्स ऑफ आर्यन एंड द्रविडियन कल्चर। आर्यन कल्चर की बात करते हैं हम। द नॉर्डिक आर्यंस वर द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन। तो आर्यन सिविलाइजेशन किसने बनाया है? नॉर्डिक आर्यंस ने बनाया है। हिंदूज वर कॉल्ड आर्यंस इन द एंशिएंट टाइम। तो जो भी हिंदू लोग थे उनको आर्यंस बोला जाता था एंशिएंट टाइम में। एंड द एरियाज वेयर दे लिव्ड वाज डेंसली पॉपुलेटेड वाज कॉल्ड आर्यवर्ता। तो जो एरिया जिसमें वो बहुत ही भर भर के रह रहे थे, मतलब जहां पे भी आर्यंस रहते थे वो पूरा एरिया को बोला जाता था आर्यवर्त। As 7 rivers were flowing over there, so that the region is named as सप्त सिंधु। तो वहां पे 7 रिवर्स फ्लो हो रहे थे, इसीलिए वो रीजन का नाम पड़ा सप्त। सप्त मतलब 7 और सिंधु, सिंधु मतलब रिवर। तो सप्त सिंधु 7 रिवर्स, ऐसा नाम पड़ा। The area of Aryavart was extended up to Mithila in the east. In the south, it spread up to Vindhyachal during post-Vedic period। तो आर्यवर्त का जो एरिया था वो मिथिला से लेके विंध्याचल तक था। देर वेर मोर दे वेर मोर डेवलप देन एनी अदर कंटेम्पररी ट्राइब्स। तो आर्यंस जो थे वो ज्यादा डेवलप थे बाकी सारे ट्राइब्स से।
They were nature lovers. They loved and worshipped the trees, rivers, mountains and the sun, the wind and the rain. तो भाई ये तो हमको पता ही है, आर्यन नेचर्स लवर्स थे और वो लोग ट्रीज को, रिवर्स को, माउंटेन्स को, सन को, विंड को, रेन को, वो सारी चीजों को वर्शिप करते थे। भाई इसका मतलब क्या हुआ, आपने महाभारत देखा होगा जिसमें आर्यन सिविलाइजेशन बताया गया है हमको। जो भी कुरु राष्ट्र है, जो भी लोग आपको महाभारत में दिख रहे हैं, वो सारे लोग आर्यंस है। ठीक है, वो सारे लोग आर्यंस हैं। तो वो लोग क्या करते बेटा, वो सबको वर्शिप करते थे ना, झाड़ को भी वर्शिप करते थे, रिवर्स को भी वर्शिप करते थे, रिवर्स को गंगा माता भी हमको उसके अंदर दिखाई दे रही है, माउंटेन्स को भी हिमालय शिव जी, तो उनको भी वर्शिप करते थे। द सन सूर्यदेव, सूर्यदेव को भी वर्शिप करते थे। द विंड पवन देव, तो पवन देव को भी वर्शिप करते थे। एंड द रेन, तो इंद्रदेव, तो उनको भी वर्शिप करते थे। अर्जुन इटसेल्फ वाज द सन ऑफ इंद्र, इंद्र का वो पुत्र था अर्जुन। दे हैड कंपोज्ड हाइम्स फॉर प्रेइंग वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स, तो भाई उन्होंने ये सारे नेचुरल एलिमेंट्स को पूजने के लिए, ये सारे नेचुरल एलिमेंट्स की पूजा करने के लिए अलग अलग हाइम्स बनाए। हाइम्स मतलब वर्सेस बनाए हैं बेटा, हम बोल सकते हैं कि भाई ऐसे मंत्र बनाए हैं। ठीक है। In due course of time, some religious ceremonies like recitation of Vedas, performing yajna activities became prevalent in India. तो भाई ये सारी चीजें आर्यंस ने की थी कि भाई रिसाइटेशन ऑफ वेदास, तो वेदास पढ़ना, तो वो आर्यन सिविलाइजेशन में बहुत ही बढ़िया माना जाता था। परफॉर्मिंग यज्ञ, यज्ञ परफॉर्म करना है ना, यज्ञ परफॉर्म करना जो बहुत ही बड़ा होता है। और वो सारी एक्टिविटीज प्रिवेलेंट, प्रिवेलेंट मतलब बहुत ही फैल गई थी, पॉपुलर हो गई थी इंडिया के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन जो है, वो हमारा क्वेश्चन था कि भाई गिव डिटेल्स ऑफ द आर्यन एंड द्रविडियन कल्चर, तो द्रविडियन कल्चर के बारे में भी बात करते हैं हम। द्रविडियंस वर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज सिविलाइजेशन एंड द क्रिएटर्स ऑफ मोहनजोदड़ो कल्चर। द्रविडियंस थे वो स्टोन एज सिविलाइजेशन के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स थे, तो स्टोन एज सिविलाइजेशन से यहाँ पे थे। मोहनजोदड़ो का कल्चर जो था वो द्रविडियंस ने बनाया था। द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ survived with their language and cultural features. Later on, they were called Dravidians. तो जो भी ट्राइब नॉर्थ से यहाँ पे आए थे, अपने लैंग्वेज और कल्चरल फीचर्स लेके यहाँ पे रह गए थे, तो उनको द्रविडियंस बोला जाता है। द्रविडियंस हैड मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। मैट्रियार्कल सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। भाई मैट्रियार्कल का मतलब होता है कि द्रविडियंस के अंदर वुमन जो थी ना, जो लेडीज थी, वो लेडीज पावर में थी। मतलब क्या होता है बेटा कि जो पूरा फैमिली होता है ना, उसके अंदर सबसे बड़ा पावर कौन था फैमिली में? मदर। ठीक है, मदर वॉज द बिगेस्ट पावर। समझ में आया बेटा? मदर सबसे बड़ी पावर थी, तो उसको हम बोलते हैं मेट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। मेट्रियार्कल मदर में, ओके। They gave the concept of mother as a goddess means Parvati and father as a god means Shiv. शिव पूजा डेवलप। तो उन्होंने मदर एज अ गॉडेस का कॉन्सेप्ट दिया, पार्वती का कॉन्सेप्ट दिया, फादर एज अ गॉड का कॉन्सेप्ट दिया, और शिव को हम पिता मानते हैं। शिव पूजा फिर डेवलप हुई। The tradition of worshipping with धूप and दीप and आरती are considered to be gifts of the Dravidians. तो द्रविडियंस ने हमको सिखाया कि भी धूप मतलब अगरबत्ती, दीप मतलब दिया, और आरती हमको करनी चाहिए भगवान की, वो हमको सिखाया द्रविडियंस ने। द्रविडियंस गिफ्टेड अस नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग। द्रविडियंस ने हमको नेचर को पूजना सिखाया और एनिमल को पूजना सिखाया, है ना। अभी भी नाग पंचमी के दिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जो एनिमल को पूजते हैं, है ना। Dravidians progressed a lot in different crafts and arts like building of boat and raft, weaving, spinning, dyeing, etc. तो द्रविडियंस ये सारे क्राफ्ट्स में बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस किया था उन्होंने। बोट बनाना है, राफ्ट बनाना है छोटा सा, वीविंग करना है, स्पिनिंग करना है, डाइंग करना है कपड़ों का, तो ये सारी चीजें द्रविडियंस ने प्रोग्रेस की थी इन्होंने। Original deities of Dravidians have been accepted by Aryans and re-established them as a god of culture with pace of time. तो जो द्रविडियंस के डाइटीज थे, द्रविडियंस के भगवान थे, उनको आर्यंस ने एक्सेप्ट किया और वापस से रीएस्टेब्लिश करे एज अ गॉड ऑफ कल्चर, कि भाई वो कल्चर, हमारा जो कल्चर है वो ऐसा है। अंडर द ट्रिमेंडियस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ आर्यन कल्चर was seen deeply roofed in the Dravidians। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी आर्यन कल्चर था, वो उनका इन्फ्लुएंस, उनका जो पावर था वो बहुत ही ज्यादा था।
इसीलिए द्रविडियंस पे बहुत ही असर हो गया था। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ आर्यंस दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया। तो आर्यंस का डोमिनेंस होने की वजह से वो लोग साउथ इंडिया शिफ्ट हो गए थे। You can see people speaking Dravidian family language like तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एक्सेट्रा। तो ये द्रविडियन की जो लैंग्वेज है अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स के अंदर साउथ इंडिया के ये लैंग्वेजेस बोली जाती है। तमिल बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है, कन्नड़ बोला जाता है या मलयालम बोला जाता है। कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात एक्सप्लेन इन डिटेल। तो भाई ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के बारे में हम बात कर रहे हैं। द प्लेसेस हैविंग कल्चरल लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आर लोथल, रंगपुर, रोजड़ी एंड धोलावीरा। तो हमारा जो गुजरात है, गुजरात के अंदर कल्चरल लेजेंडरी बहुत ही बढ़िया एंड आर्कियोलॉजिकल मतलब जमीन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंस है, ऐसे जगह कौन कौन से हैं? लोथल है, रंगपुर है, रोजड़ी है, रोजाड़ी है एंड ढोलावीरा। तो लोथल और ढोलावीरा अभी भी हमको देखने को मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस है बेटा ये। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाले प्लेसेस है जामा मस्जिद। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस मतलब क्या कि बहुत ही पुराने, ठीक है। तो जामा मस्जिद है, शेकिंग टावर्स है, सीधी सेठ की जाली है, हटी सिंह का देरा है, हटी सिंह का टेम्पल है जो अहमदाबाद में है, वडनगर का विक्ट्री टावर है, स्टोन इंस्क्रिप्शन जो किंग अशोका के टाइम पे किया गया था जूनागढ़ में है, नवाब पैलेस है, पारसी अग्यारी नवसारी में है, शस्त्रलिंग पाटन में है, पैलेस ऑफ वडोदरा, वडोदरा में राजमहल है, मोढेरा का सन टेम्पल है, चांपानेर का बढ़िया सब बड़ा गेट है, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर है एंड मुनसल लेक ऑफ विरमगाम है। ये सारी चीजें हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली है। देखो भाई यहाँ पे हमारे पास हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, रिलीजियस इंपॉर्टेंस और टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमको दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। जब क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं तो ऐसे पूछे जाते हैं कि गुजरात के अंदर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाले कौन से प्लेसेस हैं। तो आपको ये पैराग्राफ में जो भी प्लेसेस दिए हैं वो लिखना है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाले। जब रिलीजियस इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन पूछेगी, रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाले कौन से क्वेश्चंस हैं मतलब कौन से प्लेसेस हैं, तो वो आपको ये लिखना है कि भाई द्वारकाधीश टेम्पल है द्वारका का, शारदा पीठ है जगत गुरु शंकराचार्य का, 12 बार ज्योतिर्लिंग है जिसमें सोमनाथ आता है, जो सोमनाथ यहाँ पे गुजरात के अंदर है, अंबा जी है नॉर्थ गुजरात में, बहुचरा जी है, महाकाली माता जी है, मीरा दातार है उनावा में, जैन पिलग्रिमेज पालीताना है, रणछोड़ राय जी का मंदिर डाकोर में है और श्यामला जी में है। तो ये आपको रिलीजियस इंपॉर्टेंस में बारे में लिखना है। ये जगहें हैं जहाँ पे हमको भगवान के मंदिर बढ़िया बढ़िया देखने को मिलते हैं। वेल नोन रिलीजियस एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस, वे टूरिज्म मतलब आप यहाँ पे घूम सकते हैं। पोलो फॉरेस्ट है विजयनगर साबरकांठा में, काइट फेस्टिवल होता है, कांकरिया कार्निवल होता है अहमदाबाद में, तानारीरी फेस्टिवल वडनगर में होता है, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल मोढेरा में होता है। तो ये सारी ऐसी जगहें हैं जो जहाँ पे टूरिज्म होता है। जैन और बुद्धिस्ट केव्स के बारे में जब पूछे तो आपको लिखना है कि भाई गुजरात, वडनगर, तरंगा, खंबाड़िया, शामड़ाजी, कोटेश्वर, तलाजा, ढाक एंड झगड़िया एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जैन और बुद्धिस्ट केव्स देखने को मिलते हैं। In varied culture of Gujarat, fairs have traditional and religious and social importance, are held at various places. In that mainly Tarnetar Fair, Vautha Fair of confluence of 7 rivers near Surendranagar and Dholka, Bhavnath Fair of Junagadh on Mahashivratri festival, and Fair of Manekhari Poonam of Dakor are famous. Moreover, in Fair of the Bhanguria arranged in Chota Udaipur and Kwanth region and Gol Gadera Fair of Dahod are famous. तो 10 फेयर्स ऑफ गुजरात आर फेमस फॉर वेरिड कल्चर। तो बेटा ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 1 के जो टेक्स्ट बुक के अंदर है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि और जो भी क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास है वो क्वेश्चन आंसर्स भी आप एक बार रिवाइज करें, मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास टेक्स्ट बुक में है वो सारे क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करें और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करें, ठीक है। और टेक्स्ट बुक जरूर जरूर से पढ़ें, टेक्स्ट बुक के एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। टेक्स्ट बुक के पॉइंट ही इंपॉर्टेंस आते हैं भाई। देखो ये ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हमारे पास जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स है उसमें से ही आएगा, इट इज नॉट कंपल्सरी। टेक्स्ट बुक के अंदर से 100% आएगा, वो कंपल्सरी है बेटा। टेक्स्ट बुक के अंदर से कंपलसरी आएगा, ठीक है। वो परफेक्ट आएगा क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर से 100% वो पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। ये है आपके क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स।
पीडीएफ भी आपको पॉकेट स्टडी के एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। चलिए बाय बाय स्टूडेंट्स।